नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा होने वाला है साइंस का वीडियो। ये साइंस का पार्ट फर्स्ट है। अभी तक मैंने साइंस नहीं पढ़ाया है, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाई है थोड़ी, और करंट हमारा चल ही रहा है, पॉलिटी चल ही रही है। अब साथ में साइंस भी चलेगी। तो तीन चीज़ें अभी करंट में चलेंगी, एक करंट हो जाएगा, एक पॉलिटी और एक साइंस। ये साइंस का वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है। ये वाला जो आपको बटन दिख रहा है इसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन और न्यूट्रिशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन ये टॉपिक है आज का। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइजेशन और न्यूट्रिशन, पाचन और पोषण। पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन क्या है, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। जटिल कार्बनिक जैव अणु इसको उसकी इकाइयों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोटीन खाई, प्रोटीन हमने लिया, इंटेक किया, प्रोटीन खाया, और प्रोटीन को पाचन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एमिनो एसिड्स में। यही हो जाएगा हमारा पाचन, डाइजेशन। और यही एमिनो एसिड्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और हमारी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटीन को जो हम कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डाइजेशन। जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देना, यही होता है डाइजेशन। फैट्स को कन्वर्ट कर देना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको हम उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यही होता है डाइजेशन। ठीक है, अब एंजाइम्स देख लेते हैं, फिर हम डाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं। एंजाइम्स क्या है, बस ये याद रखिए, एंजाइम्स जो होते हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। जो भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं और ये पदार्थ विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे एक प्रकार का एंजाइम किसी एक पदार्थ से संबंधित होगा। जैसे एमिलेज नाम का जो एंजाइम होता है आपका, ये स्टार्च के पाचन से संबंधित है। जहाँ भी एमिलेज आएगा आप जान लीजिएगा कि ये स्टार्च को पचा रहा है, स्टार्च का पाचन, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ताप संवेदी होते हैं। जैसे कि अधिक टेम्परेचर पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं और ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे कि हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने इंटर किया, ठीक है, बैक्टीरिया बॉडी में जैसे इंटर करेगा इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे बैक्टीरिया नष्ट हो सके। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं फीवर। फीवर क्या होता है, तो कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है और हमारी बॉडी का हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, इसी को हम बोलते हैं फीवर। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो ये एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जो एंजाइम्स है जो स्टार्च का या प्रोटीन का पाचन कर रहा है, अगर वो निष्क्रिय हो जाएगा तो वो प्रोटीन और स्टार्च जो हम इंटेक करें खा रहे वो पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो हमको भूख नहीं लगेगी। यही कारण है कि जब फीवर वगैरह होता है तो लोगों को भूख नहीं लगती है। देखिए सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, ये एमाइलेज यहाँ पे एमिलेज लिखा है, पैनक्रियाटिक एमिलेज एंजाइम यहाँ पे एमाइलेज लिखा है। तो ये जो आपका जहाँ भी एमिलेज या एमाइलेज कहिए, जहाँ भी एमाइलेज लिखा है वो स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ठीक है, और जो ये पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, तो पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन ये तीनों जो हैं ये भी हैं एंजाइम। ये भी तीनों प्रोटीन के बने हैं, लेकिन ये प्रोटीन के पाचन से संबंधित, मतलब बने भी प्रोटीन के हैं और प्रोटीन को पचाते भी हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं। लाइपेज क्या है, ये फैट के पाचन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम एक एक करके समझाएंगे आपको कि सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम क्या होता है, पैनक्रियाटिक क्या होता है। तो एंजाइम आप समझिए, एंजाइम क्या है, तो बस ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं और जैसे एक पदार्थ विशेष से संबंधित होते हैं, इतना याद रखिएगा। अब डाइजेशन का प्रोसेस हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पाचन का पूरा प्रोसेस। इंजेशन क्या होता है, अंतर्ग्रहण, जो हम मुंह से खाते हैं इसी को हम बोलते हैं इंजेशन। मुंह में कोई निवाला रख लिया, इंजेशन हो गया। डाइजेशन फिर वो गया आगे, पच गया पेट में, छोटे टुकड़ों में पट गया। डाइजेशन हमने देखा है क्या, ब्रेक इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पहले हमने खाया फिर वो पचा और फिर उसका वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। फिर इजेशन, फिर जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसमें कुछ होगा डाइजेस्टेड फूड होगा, कुछ सेमी डाइजेस्टेड होगा और कुछ अनडाइजेस्टेड होगा।
तो ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है ये निकल जाता है, इसी को हम बोलते हैं इजेशन। ये होता है निकास द्वार। तो ये पूरा प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और इजेशन, इंजेशन से लेकर इजेशन यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो आहार नाल क्या है? तो मुख से निकास द्वार तक की क्रिया को आहार नाल कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई मुख से लेके निकास द्वार तक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो है ये हमने देखा कहाँ से कहाँ तक है। इसमें मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, मेन ऑर्गन्स या कंपोनेंट, तो और एसोसिएटेड ऑर्गन्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो मेन ऑर्गन्स कौन से? माउथ हो गया हमारा, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा हो गए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं या ग्लैंड्स, तो सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं अभी बताएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और ये मेजर ऑर्गन्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। ठीक है, मुख, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक में हमारा क्या पढ़ेंगे हम? डाइजेशन इन माउथ। तो ये हमारा मुंह का स्ट्रक्चर है। अब मुंह में पढ़ने वाली चीज़ें क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, वही पढ़ना होता है। एक है पैरोटिड, एक है सबमैंडिबुलर, एक है सबलिंगुअल। ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या है? बकल कैविटी बोलते हैं इसे, मुख गुहा को। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यही है इम्पॉर्टेंट। पहली है पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ पाई जाती है? गाल के पीछे। दूसरी है सबमैंडिबुलर, ये कहाँ पाई जाती है? नीचे वाले जबड़े के पास। तीसरी है सबलिंगुअल, ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के निचले हिस्से में। और ये याद रखिएगा कि जो सलाइवा होता है, लार, उसका पीएच होता है 6.5, ये भी पूछा गया एग्जाम में है। अब पैरोटिड कहाँ है? देखिए ये इधर से गाल हटाया गया है तब आपको दिख रहा है, तो ये गाल के पीछे वाले साइड में है। गाल के पीछे क्या है? पैरोटिड है आपका। ये जीभ के नीचे है सबलिंगुअल। ठीक है, और ये कहाँ पे? नीचे वाले जबड़े के पास है सबमैंडिबुलर। ये हमारा पूरा मुंह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारी जीभ है, टंग है, ये लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये है इसोफेगस। अगला हमने क्या बात कही थी? इसोफेगस। देखिए ये माउथ, मुख गुहा के बाद क्या है? इसोफेगस है, ग्रसनी, तो यही है इसोफेगस। ये देखिए ये है इसोफेगस। ये है हमारा, यहाँ से हम, ये नेजल कैविटी है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस होके ऐसे जाती है। ये वाल्व है हमारा। ये वाल्व क्या करता है कि ये वाल्व खुला रहता है, जैसे ही यहाँ से खाना जाता है वैसे ही ये वाल्व को ढकेल के बंद कर देता है, खाना इधर से पीछे निकल जाता है। ठीक है, पीछे वाली ये जो बॉर्डर बना है, इसोफेगस से खाना चला जाता है पेट में, स्टमक में। अब जैसे ही सांस लेते हैं तो सांस क्या होती है? ये वाल ऑटोमेटिक, ये वाल खुली ही रहती है, जब खाना आता है तो बंद होकर पीछे चला जाता है ये, और ये वाल खुली है तो सांस इधर से आती है। जब कभी भी कुछ होता है कि हम खाते वक्त टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, या कुछ ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं कि ऊसू चढ़ जाना, ठीक है, तो तब क्या होता है कि खाना खाते वक्त खाना गलती से इस श्वास वाली नली में, जहाँ से हम एयर लेते हैं, इस वाली नली में जब खाना आ जाता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ऊसू चढ़ गया है। ठीक है, तब आपको खाना खाते वक्त खांसी आने लगेगी, तो ये खाना फिर यहीं पे वापस चला जाता है। तो खाना इसमें नहीं जाता है, इसमें जाएगा तो आपको खांसी आने लगेगी। तो ये हमने माउथ देख लिया, ये पूरा माउथ का स्ट्रक्चर है। ये इसोफेगस है जो हमारे माउथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसोफेगस है। ये हमने देख लिया कि मुंह में हमारे क्या है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। अब हम ये बात करेंगे कि लार जो हमारा होता है सलाइवा, ठीक है, ये किन किन चीज़ों से बना होता है, इसमें होता क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा आपने नहीं, सलाइवा आप अगर जान ही गए होंगे लार क्या है सलाइवा, और नहीं जानते हैं तो अभी पता चल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, अब आपके मुंह में इनको देखने के बाद जो आपके मुंह में जो चीज़ आ रही है वही लार है। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में क्या है? तो वाटर सबसे ज़्यादा है, 90 से 92% तक वाटर रहता है। उसके बाद है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। देखो आ गया ना एमिलेज, इसी को बोलते हैं टाइलिन। अब देखिए जहाँ पे एमाइलेज नाम का शब्द आ जाता है तो आप समझ लीजिए ये आपके स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो मुंह में आपके क्या पाया जाता है? सलाइवा। सलाइवा में क्या पाया जाएगा? एमाइलेज, और एमाइलेज पाया जाएगा, और तो कुछ है नहीं। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन वगैरह तो है नहीं, लाइपेज तो है नहीं, एमाइलेज है। और एक होता है लाइसोजाइम। ये मेजर चीज़ें हैं जो आपके सलाइवा में होती है। एक होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक वाटर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम,
SAA सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपकी आंखों में भी पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, बस ये समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको मारने का काम करता है। जो आप भोजन मुंह में डालते हैं उस भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये लाइसोजाइम मार देता है। तो अब मुंह में खाना गया, अब आपको पता है आपने जो भी मुंह में खाना खाया है उसमें से किस चीज़ का पाचन होगा मुंह में, तो देखिए एमाइलेज यहाँ पे मुंह में उपस्थित है, बाकी कुछ नहीं है। तो एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है, स्टार्च का। तो इसका मतलब हमारे मुंह में सिर्फ स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे मुंह से स्टार्च का पाचन शुरू होता है। अब देखिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये पॉलीसैकेराइड होता है। जैसे मुंह में जाएगा वैसे ही सलाइवा आएगा, सलाइवा में एमाइलेज नामक एंजाइम मिल जाएगा। वो एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन वगैरह को टच नहीं करेगा और जो स्टार्च पाएगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है डाइसैकेराइड। और हमने कहा था कि हमारी बॉडी तभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है जब वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हमने खाया है स्टार्च, वो पॉलीसैकेराइड है, पहले वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है डाइसैकेराइड में, फिर ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। तो हमने कोई चीज़ खाई, मुंह में सलाइवा, सलाइवा में है एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करेगा, जो मुंह में जितना मैंने मटेरियल खाया उसमें से जो स्टार्च है उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि मुख गुहा में, बकल कैविटी में कुल लिए गए स्टार्च का SAA सलिवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा 30 से 35% ही माल्टोज में कन्वर्ट होता है। बाकी का कहाँ होगा, पेट में होगा या आगे होगा, देखेंगे। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि मुंह से ही किस चीज़ का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन दिया रहेगा, स्टार्च दिया रहेगा, फैट दिया रहेगा, बाकी चीज़ें दी रहेंगी। तो आपको स्टार्च पे टिक करना है कि मुंह से सिर्फ स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है। देखिए ये हमारा मुंह है, जैसे हम कोई चीज़ यहाँ से खाएंगे तो यहाँ पे सलाइवा होती है, सलाइवा, और सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये एमाइलेज किस पे वर्क करता है, स्टार्च पे। और जैसे स्टार्च पे वर्क करेगा इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मुंह से किस चीज़ का पाचन शुरू होता है, स्टार्च का। आज का वीडियो हमारा यहीं पे है, बहुत ही कम मैंने पढ़ाया है। आज नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें, हाँ, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कुछ आपको पूछना है तो, या मेरी वीडियोज़ में कुछ सुधार करना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी आप प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।